औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अल्लाह ताला के फजल व करम से खैरियत से होंगे। अपने लेक्चर का आगाज़ इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के खूबसूरत शेर से। नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्ते वीरां से, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्ते वीरां से, ज़रा नम हो तो ये मट्टी है साकी। 13 शुरू कर रखा है, जिसकी आज एक्सरसाइज 13.2 को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर अ रिसर्चर कलेक्टेड डाटा ऑन अ नंबर ऑफ डेथ्स फ्रॉम हॉर्स रिक्स इन रशिया आर्मी क्रॉप्स ओवर 2 years। एक मुहक्किक ने रूसी फौजी दस्तों में घोड़ों की रिक्स से होने वाली अमवात को कई सालों तक जमा किया है। द टेबल इज एज फॉलोज, जो कि इस टेबल के अंदर हमें बताया गया है। नंबर ऑफ डेथ क्या थी? फ्रीक्वेंसी 0, 60 इसकी फ्रीक्वेंसी, 1 डेथ जो है वो 50 से हुई है, 2 डेथ 87 से, 3 नंबर पे 40, 4 पे 32 इसकी फ्रीक्वेंसी, और 5 पे 15 और 6 पे 10 है जी। एंड फाइंड द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द गिवन डाटा, और जो डाटा दिया गया है इसकी हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है? पेज नंबर 252 के ऊपर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी एज एन एस्टिमेट ऑफ प्रोबेबिलिटी। Relative frequency tells us how often a specific event occurs relative to the total number of frequency event or trial. It is calculated by using the following method. इस following method से हम relative frequency ले सकते हैं, frequency उस specific event की, और फिर टोटल फ्रीक्वेंसी जो है उसको हम करेंगे डिवाइड। अब यहाँ पे ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, आप इसकी जगह यहाँ f जो है उसको भी हम लिख सकते हैं, जो कि हमारे पास ये दिया गया होगा। फ्रीक्वेंसी जो है एफ ओवर एन, वेयर एन जो है वो सिग्मा एफ होगा। जितनी भी फ्रीक्वेंसीज होंगी इन सब को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास सिग्मा एफ बन जाएगा। जो भी आपको टेबल दिया गया होगा उसकी तमाम फ्रीक्वेंसीज जो हैं उनको हमने ऐड करना है, तो वो हमारे पास सिग्मा एफ जो है वो इक्वल टू एन होगा। तो इस तरीके से हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? अभी मैंने इसको स्टडी किया। रिसर्चर कलेक्टेड डाटा फ्राम ऑन अ नंबर ऑफ डेथ्स फ्राम हॉर्स रिक्स इन रशिया आर्मी क्रॉप्स ओवर 2 years के एक मुहक्किक ने फौजी दस्तों में घोड़ों की रिक्स से होने वाली आवाज़ को जमा किया है। और वो टेबल क्या है आपकी मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर? नंबर ऑफ डेथ्स 0, 60, 1, 52, 87, 3, 40 फ्रीक्वेंसी, 4, 32, 5, 15 और 6 जो है वो 10 है। अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का जैसे मैंने आपको कहा है कि ये जो फ्रीक्वेंसी है इनको हम ऐड कर देंगे, 32, 15, 10। तो अब इसका जो टोटल फ्रीक्वेंसी होगी उसको फिर फर्दर फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिवाइड करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें एक टेबल जो है वो बनाना पड़ेगा जिसमें नंबर ऑफ डेथ्स ये वाली लिखेंगे नीचे ऐसे, और उसके बाद फ्रीक्वेंसी जो है उसके साथ साथ हम उसको लिखते चले जाते हैं। आप देंगे मेरा साथ और हम लिख रहे हैं इसको नंबर ऑफ डेथ्स। सबसे पहले 0 है, इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 60 दी गई है। सेकंड नंबर पे जो नंबर ऑफ डेथ है वो 1 है, इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 50 दी गई है। अब टेबल हमने जो बनाया है उसमें नंबर ऑफ डेथ था, फ्रीक्वेंसी थी और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फार्मूला था, हमने उसको लिखा और उसी को हम जो है फॉलो करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी जो थी वो हमारी है नंबर ऑफ डेथ 2, और इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 87 दी गई है। थर्ड पे नंबर ऑफ डेथ 3, फ्रीक्वेंसी इसकी 40। नेक्स्ट 4 नंबर पे नंबर ऑफ डेथ और इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 32 है। 5 पे 15 है फ्रीक्वेंसी इसकी, और फिर 16 जो है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 10 है। फ्रीक्वेंसी जो है इसकी 10 है। तो अब हम क्या करेंगे, इन फ्रीक्वेंसीज को हम ऐड करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास
सिग्मा एफ जो है वो कितना आता है हमारे पास। फ्रीक्वेंसीज को हम करेंगे ऐड बाय कैलकुलेटर। इसको हम करेंगे ऐड। सबसे पहले है जी 60 प्लस 50 प्लस 87 है, फिर उसके बाद 40 प्लस 32 प्लस 15 फिर प्लस 10, तो ये हमारे पास होगा इसका आंसर 294। 294 हमारे पास फ्रीक्वेंसी को हमने सम अप कर लिया है, सिग्मा एफ किया है। अब जब हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करेंगे तो ये जो इसकी फ्रीक्वेंसी है ना, ये 60 बाय 294 हम लिखेंगे। इसको डिवाइड करेंगे तो फिर हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। 60 डिवाइडेड बाय 294, तो ये हमारे पास है 0.204। 0.204। उसके बाद अब हम करेंगे 50 डिवाइडेड बाय 294 टोटल फ्रीक्वेंसी के ऊपर, तो ये आ जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 294 इज़ इक्वल टू हमारे पास होगा 0.170। तो आपने पॉइंट के बाद जो है ना 3 दर्जे तक हम इसको 3 पॉइंट्स तक हम इसको ले सकते हैं। उसके बाद होगा 87 डिवाइडेड बाय 294 इज़ इक्वल टू, इसको जब हम ऐड करेंगे डिवाइड करेंगे 87 डिवाइडेड बाय 294, तो ये हो जाएगा 0.200 एंड अब ये इसको राउंड ऑफ करेंगे 9 है तो ये हमारे पास 296 हो जाएगा। नेक्स्ट रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए हमें टोटल फ्रीक्वेंसी को टोटल फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिवाइड करना होगा। 40 डिवाइडेड बाय 294 दैट इज इक्वल टू 294 दैट इज इक्वल टू 0.136। अब 32 डिवाइडेड बाय 294, इसी तरीके से जितनी आपकी फ्रीक्वेंसी है वो टोटल फ्रीक्वेंसी जो है उस पर उसको डिवाइड करते चले जाना है। 32 डिवाइडेड बाय 294, तो ये हमारे पास होगा 0.109। तो एक दर्जा हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये 109 हो जाएगा। 15 डिवाइडेड बाय 294, ये होगा हमारे पास 15 डिवाइडेड बाय 294, तो ये होगा 0.051। अब 10 जो है इसको रखेंगे 294 के ऊपर, इसको डिवाइड करेंगे 10 डिवाइडेड बाय 294, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.034। इस तरीके से तो ये हमारी जो है तमाम जो नंबर ऑफ डेथ थी उसकी जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो हमने फाइंड आउट कर लिया। एक बार फिर इस क्वेश्चन को रिव्यू करेंगे। सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन था, डाटा जो है आपके पास गिवन है, नंबर ऑफ डेथ है, फिर नीचे फ्रीक्वेंसी, इस तरीके से 6 पॉइंट्स तक जाके इसकी नीचे फ्रीक्वेंसी है। जब रिलेटिव करके सिग्मा एफ बना लेना है, जैसे हमने इस टेबल के अंदर किया था 294, उसको फिर फर्दर 60 डिवाइडेड बाय 244, फिर जो फ्रीक्वेंसी थी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी उसको फिर टोटल फ्रीक्वेंसी पे किया, तो हमारे पास इस तरीके से एंड तक जो है वो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो हम इसको फाइंड आउट करते हैं। Question number 2, exercise 13.2. The frequency of the defective products in 750 samples are shown in the following table. Find the relative frequency for the table. कि अब हमने 750 नमूनों में ख़राब मसनूआत का जो फ्रीक्वेंसी है वो दर्ज झैल है, तो हमने इसकी अब जो है ना relative frequency को फाइंड आउट करना है। Once again we are moving to the topic. What is the relative frequency? Relative frequency tells us often a specific event
occurs relative to the total number of frequency event are trial। अब ये इसका फार्मूला है और फ्रीक्वेंसी जो है स्पेसिफिक इवेंट की डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी, जितनी फ्रीक्वेंसी दी होगी हमने उसको उसके ऊपर जो है वो डिवाइड कर देना। जैसे फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्पेसिफिक इवेंट, टोटल फ्रीक्वेंसी डिवाइड करने के बाद एक्स या फिर एफ जो है फ्रीक्वेंसी स्पेसिफिक जो होगी गिवन है उसको एन के ऊपर, एन जो है ना टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज है, उसको हमने ऐड किया। जैसे इस टेबल के अंदर ये फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे तो हमारे पास जी, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का जो गिवन डाटा है आपकी मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। तो सबसे पहले लिखने वाले हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फार्मूला। तो वो जो है वो है फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पेसिफिक इवेंट, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी जो ये दी गई है फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पेसिफिक इवेंट डिवाइडेड बाय होगी टोटल फ्रीक्वेंसी। जो हम ऐड करेंगे गिवन फ्रीक्वेंसी को तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमारी टोटल फ्रीक्वेंसी होगी। जैसे अभी हम इसको करते हैं जी, सिग्मा एफ, ये जो फ्रीक्वेंसी है इसको हम ऐड करेंगे 120 प्लस 140 प्लस 94 प्लस 85 प्लस 105 प्लस 50 प्लस 40 प्लस 66 प्लस 50। तो हमारे पास जो सिग्मा एफ होगा वो हो जाएगा, इसको हम कैलकुलेटर पे करेंगे, 120 प्लस 140 प्लस 94 प्लस 85 प्लस 105 प्लस 50 प्लस 40 प्लस 66 और फिर इसमें ऐड करेंगे 50। तो हमारे पास जो सिग्मा एफ होगा वो 750 बन जाएगा। अब हम वो जो टेबल है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला उसको ड्रा करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे कॉलम बनाएंगे, फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे इसको हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में कर देंगे। यहाँ देखें ये बनेगा हमारा फर्स्ट कॉलम जो कि था नंबर ऑफ डिफेक्टिव पर सैंपल। इसको हम लिखेंगे नंबर ऑफ डिफेक्टिव पर सैंपल, और इसमें होगी हमारी फ्रीक्वेंसी। और अब हम लिखेंगे इसमें रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फार्मूला। फ्रीक्वेंसी जो है वो दैट इज इक्वल टू स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पेसिफिक इवेंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पेसिफिक इवेंट बाय टोटल फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे एक बात मैं क्लियर करता चलूँ, ये जो हमारे पास सिग्मा एफ है ये हम एन के इक्वल भी इसको समझते हैं। सिग्मा एफ जो है वो एन के इक्वल होगा, और जब हम रिलेटिव को फाइंड आउट करेंगे तो फिर हमारे पास हो जाएगा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एफ बाय एन। तो यहाँ पे जो एन है वो सिग्मा एफ जो है उसको रिप्रेजेंट करेगा। जैसे अभी मैं लिखने वाला हूँ नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स कितने थे, हमारे पास 0 है तो हम इसको यहाँ पे 0, इसकी फ्रीक्वेंसी है 120, उसके बाद 1, इसकी फ्रीक्वेंसी है 140, उसके बाद 2, इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो है 94, 3, इसकी फ्रीक्वेंसी जो है 85 है, उसके बाद 4 की है 105, उसके बाद 5 की है 50,
उसके बाद 6 जो है उसकी है 40, 7 जो है उसकी फ्रीक्वेंसी है 66 और 8 जो है उसकी फ्रीक्वेंसी है 50। आप देखें अब हम ऑलरेडी जो है इसको फ्रीक्वेंसी को हम ऐड कर चुके हैं जो हमारे पास है यहाँ पे 750, इसको हम यहाँ पे लिख देंगे 750। अब हम इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है उसको फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले ये जो फ्रीक्वेंसी ऑफ दी स्पेसिफिक इवेंट है इसको लिखेंगे 120 डिवाइडेड बाय 750। तो कैलकुलेटर का करेंगे इस्तेमाल, 120 डिवाइडेड बाय 750, तो ये हमारे पास होगा 016। तो यहाँ पे 0 अपने पास लगाकर 3 डिजिट पूरे करेंगे, 140 डिवाइडेड बाय 750, तो ये हमारे पास होगा 140 डिवाइडेड बाय 750, तो ये इक्वल हो जाएगा 0.187 पे। इसको हम राउंड ऑफ करेंगे तो 3 डिजिट तक। तो अब है 94 डिवाइडेड बाय 750, तो वो इक्वल हो जाएगा जी 94 डिवाइडेड बाय 750, तो ये होगा 0.125। उसके बाद 85 है, उसको हम डिवाइड करेंगे 750 पे, 85 डिवाइडेड बाय 750, तो ये होगा हमारे पास 0.113। 0.113। अब 105 जो है उसको हम डिवाइड करेंगे 750 पर, तो हमारे पास आंसर या रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, 105 डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी है 750, तो ये आ जाएगा 0.14। 0.14, 0 अपने पास लगाएंगे, 50 डिवाइडेड बाय 750, तो इसकी जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो होगी 50 डिवाइडेड बाय 750, तो ये हमारे पास 0.06, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये बन जाएगी 7। 3 डिजिट तक आपने लेकर जाना है। अब 40 डिवाइडेड बाय 750, तो ये हमारे पास हो जाएगी 40 डिवाइडेड बाय 750, 0.053। और नेक्स्ट है 66 डिवाइडेड बाय 750, तो इसका आंसर क्या होगा, 66 को डिवाइड करेंगे 750 पर, तो 0.088 आएगा हमारे पास। और फाइनल पे हम 50 डिवाइडेड बाय 750 करेंगे तो हमारे पास जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की सूरत में वैल्यू आएगी वो होगी 0.06 और 7 को। इस तरीके से हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है तमाम गिवन वैल्यूज़ की हमने निकाली है। तो उम्मीद है कि आपको क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट जो है अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।